स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। अब हम एक दूसरे प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ अ सेट इफ इट एग्जिस्ट्स इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट। यानी कि कहा गया है कि अगर किसी एक सेट का कोई ग्रेटेस्ट मेंबर आपको दिया हुआ है तो वो ग्रेटेस्ट मेंबर क्या होगा? सुप्रीमम होगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, सो हम मान के चलते हैं कि जी ग्रेटेस्ट मेंबर है। ठीक है, ये कैपिटल जी जो आपने देखा है ये क्या है? ग्रेटेस्ट मेंबर। किसका ग्रेटेस्ट मेंबर? एक सेट आपको दिया है कैपिटल एस, इस सेट का ग्रेटेस्ट मेंबर है कैपिटल जी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ अ सेट इज द सुप्रीमम। तो हमें पहले कोई ग्रेटेस्ट मेंबर तो पकड़ना पड़ेगा ना, लेट लेके उसको करना पड़ेगा। तो हमने क्या पकड़ा है? जी विद द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ अ सेट, हमने ये पकड़ लिया है। जी इज द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ अ सेट। तो अगर जी ग्रेटेस्ट मेंबर है सेट का, तो उस सेट के जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे वो इस ग्रेटेस्ट मेंबर से तो छोटे होंगे। देखिए आप क्या लिखा है? जी विद द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ अ सेट कैपिटल एस। तो ग्रेटेस्ट मेंबर होने का क्या मतलब है? ग्रेटेस्ट मेंबर होने का यही मतलब है कि अगर सेट का कोई दूसरा एलिमेंट हम उठा ले तो वो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? जी से छोटा ही होगा, क्योंकि जी क्या है? ग्रेटेस्ट है। तो बाकी एलिमेंट्स तो छोटे ही होंगे ना। तो कोई दूसरा एलिमेंट आप उठा लीजिए, एक्स। एक्स बिलोंग्स टू एस मतलब क्या है? एक्स जो है वो सेट का मेंबर है, कैपिटल एस नाम का सेट है, तो सेट का मेंबर है ये एक्स। तो एक्स क्या होगा? लेस देन इक्वल टू जी होगा। लेस देन इक्वल टू जी क्यों होगा? क्योंकि जी क्या है? ग्रेटेस्ट मेंबर है। तो बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे वो जी से छोटे ही होंगे। तो x लेस देन इक्वल टू जी, यानी कि जी ग्रेटेस्ट मेंबर होने से क्या होता है? जी क्या हो गया? जी अपर बाउंड हो गया। जी क्या हो गया? अपर बाउंड हो गया। क्यों अपर बाउंड हो गया? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सेट के, वो सभी एलिमेंट्स जो है वो जी से छोटे हैं। तो जी क्या हो गया? अपर बाउंड हो गया। डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड देख लीजिएगा अगर पिछले वीडियोस में नहीं देखा तो अभी देखिए क्या लिखा है। अगेन, नो नंबर लेस देन जी कैन बी एन अपर बाउंड ऑफ एस। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इफ y इज अ नंबर लेस देन g, then there exists at least one member say g belongs to s such that g greater than y। यानी कि ये g जो हमने अपर बाउंड इसको दिखाया है, हमें ये पता लगता है कि अगर कोई नंबर हम लेते हैं g से छोटा, तो वो छोटा नंबर जो है वो अपर बाउंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए g का वैल्यू दिया है आपको 1। मान लीजिए, मान के चलते जी का वैल्यू आपको 1 दिया है। यहां पे क्या है? नो नंबर लेस देन जी कैन बी एन अपर बाउंड ऑफ एस। तो मान के चलते हैं कोई लेस देन जी, कोई नंबर, छोटा नंबर मान के चलते हैं। लेस देन जी एक नंबर मान लेते हैं। लेस देन जी हमने क्या डिनोट किया है? y, यानी y। ठीक है, y का वैल्यू क्या हम मान के चलेंगे? 0.9। ठीक है, अगर y इज अ नंबर लेस देन g, यहां पे y क्या है? y की वैल्यू है 0.9 और 0.9 क्या है? g से छोटा है। g का वैल्यू कितना है? 1 है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर से g, एटलीस्ट वन नंबर से g सच दैट g इज ग्रेटर देन y। यानी स्मॉल g एक ऐसा आएगा जो क्या होगा? y से बड़ा होगा। y से बड़ा होगा, लिख लीजिए क्या आएगा? बहुत सारे नंबर्स आएंगे। 0.91 आ गया, 0.92 आ गया, 0.991 आ गया, 992 आ गया, डॉट डॉट डॉट। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये अपर बाउंड जो हमने लिया है कैपिटल जी जो अपर बाउंड है, उससे कोई छोटा अगर हम अपर बाउंड लेने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि उस नंबर से बड़ा नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा, जी को हमने 1 पकड़ा है। ठीक है, एक लेस देन जी नंबर पकड़ा है, वो क्या है? y है। तो y की वैल्यू हमने पकड़ी है 0.9। ठीक है, 0.9 पकड़ने के बाद हम g, छोटा g जो है, स्मॉल g, हमने क्या मान के चला है? एग्जिस्ट वन मेंबर से g बिलोंग्स टू s सच दैट g जो है y से बड़ा है। y से बड़ा है g, तो g का वैल्यू हमने 0.91 पकड़ लिया। तो ये कैपिटल G से कोई भी नंबर छोटा आप ले लो, वो आपका अपर बाउंड नहीं हो सकता। इसी कारण अपर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि एक दूसरा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो उस नंबर से बड़ा होगा। g ग्रेटर देन y, ये कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मान के चलेंगे? देयरफॉर g क्या हो गया? जितने भी अपर बाउंड्स है इस सेट के, g उनमें से सबसे छोटा जो है अपर बाउंड है, क्योंकि g से छोटा कोई दूसरा अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि हमने ये देखा है, एग्जांपल भी हमने दिया है, कैपिटल G से छोटा कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या हो गया? g ही सबसे छोटा अपर बाउंड है, यानी कि g इज लीस्ट अपर बाउंड। g इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s, और लीस्ट अपर बाउंड का क्या मतलब है? सुप्रीमम है। देयरफॉर g इज द सुप्रीमम ऑफ s।
काफी सिंपल सा प्रूफ है, देख लीजिएगा, एग्जांपल भी मैंने दिया है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ अ सेट इफ इट एग्जिस्ट इज द सुप्रीमम। तो याद रखिएगा, समझिएगा कि कैसे किया है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ मैथ्स पढ़ रहे हैं उनके साथ भी चैनल शेयर कीजिएगा। थैंक यू।